रमजानुल मुबारक स्पेशल पेज 3 कुरान किस तरह उतरा। मोहतरम हजरात और अजीज दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि पाक है वो हस्ती जो एक कदर वाली रात में अपने बंदे हजरत मोहम्मद स 0 को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी शहर के परले किनारे वाली मस्जिद तक ले गया, जिसके माहौल में हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम अल्लाह उस रसूल पाक स 0 को अपनी आयतें निशानियां दिखाएं। बेशक वो अल्लाह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। बनी इसराइल 1 जरा गौर फरमाएं कि इस आयत 17/1 में जो ये मस्जिद अक्सा के अल्फाज आए हैं तो इसका तर्जुमा सभी रिवायती मुतरजमीन ने बैतुल मुकद्दस लिखा है, लेकिन जरा गौर फरमाएं कि इस कुरानी लफ्ज अक्सा के मायने खुद कुरान पाक 36/20 और 28/20 में परला किनारा ही बताए गए हैं। इसीलिए हमने मस्जिद अक्सा का तर्जुमा परले किनारे वाली मस्जिद लिखा है, क्योंकि 36/20 और 28/20 में यूज्ड मिन अक्साल मदीना के मायने सभी मुतरजमीन ने शहर के परले किनारे से ही लिखे हैं। मगर क्यों वो इन जगहों पर अक्सा के मायने बैतुल मुकद्दस नहीं लिख पाए? क्योंकि यहाँ अक्सा के मनगढ़ंत मायने बैतुल मुकद्दस फिट नहीं हो पाते हैं। तो आखिर ये अक्सा को बैतुल मुकद्दस बनाने वाले कौन लोग हैं? जाहिर है कि यहूदियों और ईसाइयों के अलावा और किसकी ये साजिश हो सकती है, क्योंकि रसूल पाक के बाद यही लोग तो मुसलमानों को तोड़ने और गुमराह करने के लिए उनमें घुसे और उन्हें दिलफरेब हदीसों के जरिए से पारा पारा और गुमराह कर डाला। मगर हम हैं कि अभी तक आंखें बंद किए उन्हीं की दिलफरेब हदीसों और उनसे मुतासिर तर्जुमों तफसीरों ही की पैरवी किए चले जा रहे हैं। हालांकि कुरान के मुताबिक मस्जिद अक्सा के मायने परले किनारे वाली मस्जिद थी हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने रमजान के महीने की शब दर कदर वाली रात में इस नेमते कुरान को इस तरह उतारना शुरू किया कि सबसे पहले अल्लाह अपने महबूब को खाना काबा की मस्जिद से दूर शहर के परले किनारे वाली मस्जिद तक ले गया ताकि वो रसूल पाक को अपनी आयतें निशानियां दिखाए। बनी इसराइल 1 और इस तरह रसूल पाक अल्लाह के हुक्म से शब दर वाली रात में मक्का शहर की आबादी से दूर परले किनारे वाली मस्जिद तक पहुंच गए। तो फिर वहां क्या हुआ, इसकी तफसील आगे सूर अन-नज़्म की आयतों में आ रही है। मगर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला अपने इबाद पैगंबरों से हम कलाम होने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं और किसी भी बशर इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह उसके रूबरू होकर उससे कलाम बात करे। हाँ, मगर वो अल्लाह 3 तरीकों से इंसानों से कलाम करता है। एक वही के जरिए से, यानी अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते के जसद सूक्ष्म शरीर के साथ कंबाइंड होकर अपने पैगंबर के जिस्म में तदल्लुक दाखिल होता और फिर उसकी जुबान से बोलकर या कि उसके हाथ से लिखकर अपने कलाम को इंसानों तक पहुंचाता है। 53/1 से 12 तक 2 या पर्दे के पीछे से, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आग या दरख्त के पर्दे के पीछे से अल्लाह की आवाज आती थी। 3 या किसी फरिश्ते के जरिए से जिसे भी अल्लाह अपने पैगाम के साथ भेजता है तो वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो पैगाम पहुंचा देता है जो अल्लाह चाहता है। बेशक वो अल्लाह बड़ा बुलंद हिकमतों वाला है। अश-शूरा 51। तो ए पैगंबर बस इसी तरह यानी इन्हीं 3 तरीकों से हमने अपने हुक्म से ये रूह कुरान आपकी तरफ उतारा है, वरना आप इससे पहले कतई नहीं जानते थे कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है। लेकिन हमने इस कुरान को ऐसा नूर बनाया है कि इसके जरिए से हम अपने इबाद में से उनकी रहनुमाई करते हैं जो हिदायत पाना चाहते हैं। और ए पैगंबर बेशक आप लोगों को मेरा सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। अश-शूरा 52। और अब आइए कि हम नज़ोल कुरान के इन तीनों तरीकों को जरा तफसील के साथ देखते हैं। एक वही तदल्लुक के जरिए से गवाही तारे की जबकि वो गुरूब हुआ कि आपके ये साहिब रसूल पाक ना भटके हैं ना बहके हैं, और वो ये कुरान अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते हैं, बल्कि ये तो एक वही है जो उन पर नाजिल की जाती है, और ये कुरान का इल्म उनको जबरदस्त कुव्वत वाले अल्लाह ने सिखाया है।
जो बड़ा ही साहिब हिकमत है, बस वो अल्लाह अपने महबूब के सामने जाहिर हुआ। इस तरह कि जब पैगंबर शब-ए-कदर की रात में खाना काबा से परले किनारे वाली मस्जिद तक पहुंचे, तो उस वक्त वहां वो अल्लाह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के नूरानी सद से कंबाइंड ऊंचे आसमान के एक किनारे पर था। फिर वो और करीब आया और फिर पैगंबर के जिस्म मुबारक में तदल्लुक प्रवेश कर गया। बाकी इंशाअल्लाह